Hello everyone, welcome to the channel Ride with us 24 and welcome to the series vocab hunt series class number 9। तो चलिए आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 वोकेबलरी 5 इडियम्स रोज़ की तरह बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रोज़ नया नया कुछ सीख रहे हैं और यही सबसे अच्छी बात है। रोज़ आपको सीखना है, रोज़ रिवाइज करना है, रोज़ देखना है वीडियो को और रोज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहना है, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। तो चलिए सबसे पहला वर्ड आज का जो है डिफिडेंट। डिफिडेंट एक एडजेक्टिव का काम करता है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शाय होना या मॉडेस्ट होना, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। जैसे संकोची लोग, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये लड़का कितना शर्मीला टाइप का है, इंट्रोवर्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बैशफुल हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट या एग्रेसिव, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे और पिक्चर आपको साथ में दिखाई दे रही होगी। डिफिडेंट का यूज़ हम लोग बेसिकली एडजेक्टिव की तरह करते हैं हमेशा सेंटेंस में। एडजेक्टिव यानी नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चौविज़म। चौविज़म का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पैट्रियाटिज्म। देखिए राष्ट्रवाद तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके अंदर वो एग्रेसिव और डेस्परेट तरीके की हो तो वो गलत हो जाता है। जैसे कि एग्रेसिव लोग कई बार राष्ट्रवाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, चैविनिज्म, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो सिनोनिम हो जाए ज़ैल्यूटरी और नेशनलिज्म, इसका सिनोनिम हो जाएगा और एंटोनिम हो जाएगा अनबायस्ड होना, ठीक है। अनबायस्ड का मतलब आपको पता ही है कि किसी के लिए पक्षपात ना करना, मतलब राष्ट्रवादी ना होना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयता जिसको हिंदी में आप लोग कह सकते हैं, और आपको ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा होगा, इसी को बोलते हैं चैविनिज्म, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पैट्रियाटिज्म को ही क्या बोलते हैं, चैविनिज्म। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैलेसी। फैलेसी एक नाउन की तरह काम करता है। फैलेसी मतलब होता है जैसे कि हमारे अंदर कुछ ऐसे डेल्यूजन होते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, डिसबिलीव्स होते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, ये गलत हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है हिंदू और किसी भी धर्म की बात करें तो कुछ ना कुछ उनके बीच में कुछ बिलीव्स होते हैं जो कि गलत होते हैं, ठीक है। उन्हीं बिलीव्स को क्या बोला जाता है, फैलेसी बोला जाता है, जिसका कि सिनोनिम हो जाएगा मिसकंसेप्शन और डेल्यूजन। जैसे कि हमारे हिंदू में एक मिसबिलीव होता है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो वो शुभ नहीं माना जाता है, तो ये क्या है, एक तरह से फैलेसी है, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथ या लॉजिक, ठीक है। लॉजिकल कोई भी चीज़ या फैक्ट आप बोल सकते हो, फैक्ट को भी हम लोग इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली एक नाउन की तरह काम करता है और इसका बेसिक मीनिंग होता है कोई भी चीज़ की फोटोकॉपी या प्रतिलिपि, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। एन एग्जैक्ट कॉपी या स्पेशली किसी भी रिटन या प्रिंटेड मटेरियल का जो कॉपी होता है। जैसे कि आपको प्रिंटर मैंने इसीलिए इमेज में दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि फैक्सिमिली हम लोग को बेसिकली किससे मिलता है, प्रिंटर से मिलता है, ठीक है। यानी सिनोनिम में हो जाएगा डुप्लीकेट, फोटोकॉपी, रेप्लिका, ठीक है। ये आपके 2017 के एग्जाम में एसएससी में सीजीएल में पूछा भी जा चुका है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिनल या ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे, जिसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीकंसी। पीकंसी भी एक नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग होता है स्वादिष्ट या मसालेदार, अ प्लीजेंटली शार्प एंड एपिटाइजिंग फ्लेवर या स्पाइसीनेस, ठीक है। जैसे कि ये खाना देखकर आपके मुंह में होपफुली पानी आ ही गया होगा, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा फ्लेवरिंग हो जाएगा, रिलिश हो जाएगा और एंटोनिम हो जाएगा ब्लेंडनेस या इंसाइपिड। इंसाइपिड मैं आपको अपनी वोकैबलरी की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जाके चैनल में देखिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स थे और बाकी के जितने भी 5 वोकैबलरी थी ये सब थी। अब हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं ईडियम। तो सबसे पहला ईडियम जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है यही वो पर्याप्त समय है, यही वो सही समय है कोई काम करने का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाई टाइम। जैसे कि इस समय कोविड-19 के लॉकडाउन का यही राइट टाइम है कि आप अपने
जितनी भी स्किल्स उन पे काम करिए और उनको डेवलप करिए, तो उसी को बोलते हैं हाई टाइम। दिस इज हाई टाइम टू डेवलप योर इंटरनल स्किल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कट ऑफ अ कॉर्नर। कट ऑफ अ कॉर्नर का मतलब होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त में रखना या संक्षिप्त में शो करना। जैसे कि किताबों में जो समरी दी जाती है वो भी क्या होती है, एक संक्षिप्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं, एकदम शॉर्टकट में बात करना। ठीक है, जैसे कि मंटू सर के मेथड्स जो कि आपको बताते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, तो इसीलिए वो वीडियो मत छोड़ा करिए, क्योंकि वो छोड़कर कहीं ना कहीं आप सीजीएल से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो मंटू सर की जो डीआई और जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखा करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इडियम है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का मतलब होता है गपशप, जो कि हम लोग फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्मॉल टॉक। मतलब कोई भी अनइम्पॉर्टेंट या कोई भी बेफिजूल की बातें अपने दोस्तों यारों से करना, दैट इज कॉल्ड स्मॉल टॉक, यानी गपशप, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोलाइट कन्वर्सेशन अबाउट अनइम्पॉर्टेंट एंड अनकॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको झगड़ा कर लेना है। स्मॉल टॉक इज लाइक नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल टॉक। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुल वंस लेग। टू पुल वंस लेग का मतलब होता है किसी पे जोक करना या किसी की टांग खींचना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना। तो जैसे आपको पता ही है कि मीडिया में राहुल गांधी जी की बहुत ज़्यादा टांग खींची जाती है, क्योंकि ये बात ही कुछ कई बार ऐसी कह देते हैं जो कि हंसी का पात्र बन जाते हैं और लोग इनका खूब मजाक उड़ाते हैं, खूब मीम बनते हैं, खूब जोक्स बनते हैं। तो उन्हीं में से एक जोक मैंने ये भी आपको इमेज में दिखा दिया है। तो ये क्या किया जा रहा है, टू पुल वंस लेग, जैसे हम लोग अपने दोस्तों यारों में बैठकर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जोक करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, टू पुल वंस लेग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट है हमारा इडियम, दैट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा अगर आप एसएससी की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है दिन रात मेहनत करना या रात भर लेट नाइट स्टडी करना। ठीक है, और अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो देर से पढ़ना या काम करना रात में, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बर्न मिडनाइट ऑयल। तो ये सारी इडियम्स थी, वोकैबुलरी थी, जो कि आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मज़ा आ रहा होगा आपको, कमेंट किया करिए। मैंने पिछली वीडियो में देखा कि ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं। डोंट नो कि आप क्या चाहते हैं, बट एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, द वन थिंग विच लीड सक्सेस, दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। सो प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।